बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल का बयान। नफ्स एतिकाफ़ उन इबादात में से है जो पिछले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी उनका ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर के बाद तवाफ़ करने वालों, इतिकाफ़ करने वालों और नमाज अदा करने वालों के लिए बैतुल्लाह पाक साफ़ रखने का हुक्म दिया। गोया तवाफ़ व नमाज की तरह इतिकाफ़ भी अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ख़ास ज़रिया है कि बारी ताला अपने दो बरगुज़ीदा पैगम्बरों को मोतकिफ़ीन की खिदमत और उनके एज़ाज़ में मस्जिद हराम की सफ़ाई और ख़िदमत का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। और रमज़ान के आखिर आशिरा का इतिकाफ़ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है, और उसकी फ़जीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसका अहतिमाम फरमाते थे। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों पर ताज्जुब है कि उन्होंने इतिकाफ़ की सुन्नत को छोड़ रखा है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ उमूर को अंजाम देते थे और उनको तर्क भी करते थे। और जब से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, उस वक़्त से लेकर वफ़ात तक बिला नगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ़ करते रहे, कभी तर्क नहीं किया। और अगर एक साल इतिकाफ़ न कर सके तो अगले साल 20 दिनों का इतिकाफ़ फरमाया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशगी फरमाना तर्क करने वालों पर नकीर के किए बगैर ये उसकी सुन्नत की दलील है। नेज़ इतिकाफ़ में अल्लाह ताला के घर में क़याम करके तक़र्रुब बारी ताला का हुसूल है। दुनिया से मुँह मोड़ना और रहमत खुदाबंदी की तरफ मुतवज्जह होना और मग़फ़िरत बारी ताला की हिर्स करना है। और मोतकिफ़ की मिसाल ऐसे बयान फरमाई गई है, गोया कोई शख्स किसी के दर पर आकर पड़ जाए कि जब तक मकसूद हासिल नहीं होगा उस वक़्त तक नहीं लौटूंगा। मोतकिफ़ अल्लाह के दर पर आकर पड़ जाता है कि जब तक रब की रज़ा और मग़फ़िरत का परवाना नहीं मिल जाता वो नहीं जाएगा। ऐसे में अल्लाह की रज़ा व मग़फ़िरत की कवी उम्मीद बल्कि उसके फ़ज़ल से यकीन रखना चाहिए। चुनांचे अहादीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल इस तरह बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ़ करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन इतिकाफ़ फरमाते थे, लेकिन जो आपकी वफ़ात का साल था तो आपने 20 दिन इतिकाफ़ फरमाया। उलमाए किराम ने लिखा है कि आपने 20 दिन का इतिकाफ़ इसलिए फरमाया था कि आपको मुनकशफ हो गया था कि यह आपका आखिरी रमज़ान है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि आमाल खैर में कसरत की जाए ताकि उम्मत को अमल खैर में जद्दोजहद करना ज़ाहिर हो जाए। और बाज़ ने कहा कि यह 20 दिन का इतिकाफ़ इसलिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले साल रमज़ान में सफ़र हो जाने की बिना पर इतिकाफ़ नहीं किया था, इसलिए पिछले साल इतिकाफ़ न कर सकने की तलाफ़ी करने के लिए उस साल 20 दिन का इतिकाफ़ फरमाया। बहरहाल इससे मालूम हुआ कि इतिकाफ़ का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कितनी बड़ी फ़ज़ीलत वाला और अहम अमल है। चुनांचे इतिकाफ़ के फ़ज़ाइल में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं, ज़ैल में कुछ नकल की जाती हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पहले आशरे में इतिकाफ़ फरमाया और फिर दूसरे आशरे में भी। फिर तुर्की खीमा से जिसमें इतिकाफ़ फरमा रहे थे सर बाहर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले आशरे का इतिकाफ़ शब क़द्र की तलाश और अहतिमाम की वजह से किया था, फिर उसकी वजह से दूसरे आशरे में किया। फिर मुझे किसी बतलाने वाले यानी फ़रिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिर आशरा में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इतिकाफ़ कर रहे हैं वो आखिर आशरा का भी इतिकाफ़ करें। मुझे यह रात दिखला दी गई थी, फिर बुला दी गई। उसकी अलामत यह है कि मैंने अपने आप को उस रात के बाद की सुबह में गीली मट्टी में सजदा करते देखा, लिहाजा अब उसको आखिर आशरा की ताक रातों में तलाश किया करो। रावी कहते हैं कि उस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21वीं की सुबह को देखा। मालूम हुआ कि इतिकाफ़ की इबादत के ज़रिए शब क़द्र का हुसूल मुतवक्के है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोतकिफ़ गुनाहों से महफूज रहता है और उसके लिए नेकियां उतनी ही लिखी जाती हैं जितनी के करने वाले के लिए। इस हदीस में इतिकाफ़ करने वालों के लिए उतनी नेकियों की बशारत सुनाई गई है जितनी के करने वाले के लिए। इसका मतलब यह है कि इतिकाफ़ करने वाला इतिकाफ़ की वजह से बाज़ नेक आमाल नहीं कर सकता, मसलन मरीज़ की इयादत, जनाजे में शिरकत वगैरह। ऐसे आमाल के बारे में कहा गया है कि इतिकाफ़ करने वाला अगरचे अमल नहीं करता मगर उसको उतना ही सवाब दिया जाता है जितना कि करने वाले को दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अपने भाई के किसी काम में चले फिरे और कोशिश करे उसके लिए 10 बरस के इतिकाफ़ से अफजल है। और जो शख्स एक दिन का इतिकाफ़ भी अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता है तो हक़ ताला शानहू उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़ आड़ फरमा देते हैं जिनकी मुसाफ़त आसमान और ज़मीन की मुसाफ़त से भी ज़्यादा चौड़ी है। हदीस अगर